अभी बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, 70 साल से ऊपर हो चुके। सारी मनुष्य सृष्टि को ये संदेश फैलाया जा रहा है कि एटॉमिक एनर्जी बनकर के तैयार हो गई। शंकर का जो मुख्य काम है, क्या काम है? हर हर बम बम। वो काम उन्होंने इन 70 साल के अंदर पूरा कर लिया है। विनाश का काम लगभग तैयार है। मकान बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम लगता है, या मकान को गिराने में ज्यादा टाइम लगता है? तो ये सच रूपी मकान है परमपिता परमात्मा बाप का। ये पुराना हो चुका है। पुराना से पुराना होने की पहचान ये है। इस मकान में सब दुखी है। कोई मनुष्य मात्र छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सदा सुखी है। हर मनुष्य आत्मा दुखी है। ये प्रूफ है कि ये मकान सृष्टि रूपी इतना पुराना हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है कि इसमें बरसात होती है, ओले गिरते हैं, गर्मी पड़ती है, सर्द हवाओं के थपेड़े आते हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान बाप को आना पड़ता है। वो विनाश का ही संदेश नहीं देते हैं, ये भी संदेश देते हैं कि नई दुनिया, नए मकान का भी सृजन हो रहा है। मकान कहो, किला कहो, किला संगठन को कहा जाता है। ये दुनिया भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा किला थी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी माया प्रवेश नहीं कर सकती थी। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश रूपी 5 तत्वों की प्रकृति दुख नहीं दे सकती थी। ऐसा किला भगवान ने बनाया था जहां इस सारी सृष्टि पर वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब, हमारा परिवार बन चुका था। अब क्या हालत है? एक परिवार, एक कुटुंब होगा तो उसका एक बाप होगा या ज्यादा बाप होंगे? एक बाप होगा। और उस बाप को पहचानने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होना चाहिए। वो बाप अभी गुप्त वेश में अपने गुप्त पांडव बच्चों के साथ, पांडव गुप्त घूमते हैं ना, गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है। जब टाइम आवेगा, अर्थात मकान का फाउंडेशन
नई दुनिया का फाउंडेशन पक्का हो जाएगा। मकान बनता है तो पहले फाउंडेशन डाला जाता है ना। तो फाउंडेशन पक्का हो जाने के बाद वो परमपिता परमात्मा नंबरवार अपने पांडव बच्चों के साथ संसार में प्रत्यक्ष होने लगेगा। ऐसे नहीं कि 5 पांडव ही प्रत्यक्ष होंगे, नहीं, 9 लाख सितारे, ये चैतन्य आत्मा रूपी सितारे सारी सृष्टि में ज्ञान की चमक मारेंगे। आज की दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि है, वो सब मनुष्य आत्मा उस परमात्मा बाप को पहचानेंगी। वो ज्ञान के सितारे अपनी रोशनी को उस ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में मर्ज कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान मेरा है, मैं सुना रहा हूं। क्या कहेंगे? ये परमपिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, उसका ज्ञान है। उसे एक बाप को पहचानो तो सारी सृष्टि एक तरफ एटम बमों के धमाके होते जाएंगे अलग अलग शहरों में। लोग मानने के लिए मजबूर होते जाएंगे। रूस में जो नास्तिकवाद फैला हुआ है, नास्तिकवाद के अहंकार के आधार पर जिन्होंने सृष्टि का विनाशकारी सामान एटमिक एनर्जी तैयार कर ली, वो अहंकारी गॉड फादर को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूर दूर मौत बरपा होती है तो आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब अपने सर के ऊपर डंडा बजता है, मौत सामने नजर आती है, तो भगवान बाप के सिवाय और कोई नजर नहीं आता। कहने का मतलब है इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अंत समय में सब भगवान को मानेंगी, बाप को पहचानेंगी। ओ गॉड फादर उनके मुख से निकलेगा, रियलाइज करेंगी, अखबारों से रियलाइज करेंगी, टीवी में रियलाइज करेंगी, कंप्यूटर से रियलाइज करेंगी, इंटरनेट से रियलाइज करेंगी, रेडियो से रियलाइज करेंगी कि भगवान बाप इस अमुक साकार रूप में सृष्टि पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाय रहा है, नई दुनिया बनाए रहा है, देवताओं की दुनिया बनाए रहा है, डीटीज की दुनिया तैयार हो रही है और डेविल्स की दुनिया खलास होने वाली है। ऐसा पक्का निश्चयात्मक बुद्धि सिर्फ 9 लाख होंगे। और कभी कभी निश्चय बुद्धि और कभी कभी अनिश्चय बुद्धि। वो नंबरवार 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी होंगी। जितना जितना जो निश्चय बुद्धि होंगी, निश्चय बुद्धि विजयते, 84 जन्मों की विजय प्राप्त करेंगे। 84 के चक्र में उनको विजय का तिलक मिलता रहेगा। और जितना जितना अनिश्चय बुद्धि रहेंगे, कभी आया है कभी नहीं आया है, कभी मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे।
उस निश्चय अनिश्चय के दोले में आने के कारण उनकी जो विजय है जन्म जन्मांतर की, वो नष्ट होती जाएगी।